वहाँ पे पंजाब में एकदम सेफली लाया गया और सेफली वो आए, ऐसे आचार्य भगवंत आज हमारी नज़र से ओझल है। वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब, आपने नाम सुना है क्या? किसी ने देखा है क्या? यहाँ पे वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब का चातुर्मास गुजरानवाला में 1947 14वीं अगस्त के दिन पाकिस्तान को रात को 12 बजे आज़ादी मिली, बराबर। और ठीक 15 अगस्त रात को 12 बजे 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली। पार्टीशन के उस समय का दौर और जो धमाल चली, असामाजिक तत्वों ने अटैक करना शुरू कर दिया, बंदूकों से, हैंड ग्रेनेड से, जहां देखा वहां बॉम्ब मारा, गोलीबार शुरू कर दिया। पाकिस्तान में बसे हुए जैनों को रहना मुश्किल हो गया और जो गुजरान वाला एरिया था, जो पंजाब का था, वो पाकिस्तान में चला गया। और आचार्य भगवंत को उस समय पूरे दंग में, पूरी ऐसी परिस्थिति में प्रदूषण निपटाए। भादरवा सुद 8 दिनांक 22/9/1947 के दिन वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज वहां से विहार किया। भारत से व्यवस्था देने की बात हुई कि आप हवाई जहाज में आ जाइए, पर आचार्य भगवंत ने बोला ऐसे तो मैं नहीं आऊंगा, आऊंगा तो किसी और कम पाप या कम आचरण में ज्यादा दोष न लगे, ऐसे कोई साधन में आऊंगा, बाकी ऐसे तो मैं नहीं आऊंगा। और मना कर दिया। 3 ट्रकें लाए, एक ट्रक में जिन प्रतिमाएं भरी। आचार्य भगवान ने खुल के बोल दिया था, आपके गहने रह जाए तो छोड़ देना, आपके मकान रह जाए तो छोड़ देना, आपकी जमीन जायदाद रह जाए तो छोड़ देना, पर जिन प्रतिमा लेना मत भूलना। ये जिन प्रतिमा और जिन आगम, यही इस काल में तरने के 2 बड़े साधन है, 2 बड़े उपाय है। इसका नाश हो जाएगा तो शासन का नाश हो जाएगा। और सही में गुजरानवाला और पाकिस्तान में बसते उस समय के धनाढ्य जैनों ने अपनी जमीन जायदाद और गहने को छोड़कर साथ में पेरे कपड़े जिन प्रतिमा को लेना शुरू करा। एक ट्रक में जिन प्रतिमा, एक ट्रक में साधु और साध्वी जी महाराज, और एक ट्रक में एक साध्वी जी महाराज और श्राविका, और एक ट्रक में श्रावक और महात्मा। अचानक से आश्चर्य की बात यह है, ट्रक को रवाना करी जा रही है, आप जाइए हम आएंगे, आप जाइए हम आएंगे। सबसे लास्ट में निकले आचार्य भगवंत विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। किसी ने पूछा, साहिब जी आप तो हमारी शासन की धरोहर हो, आपकी पहली सुरक्षा होनी चाहिए। वो बोलता है, मेरे होते कोई पीछे छूट जाए ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मैं अपने श्रावक और अपने प्रतिमाओं को, कि अपने श्राविका को, कि अपने साधु को, कि साध्वी को पीछे छोड़ के नहीं जा सकता। एक छोटी बच्ची पीछे छूट गई, उसके लिए आचार्य भगवान खुद खड़े रहे। बच्ची को लाई गई, ट्रक में बिठाई। अब ये ट्रकें निकली है गोली मार के साथ, धार धार धार, चारे बाजू गोलीबार। गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व कभी भी अटैक करे। उस बीच ये ट्रक निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। अचानक सामने 100 जैसे असामाजिक तत्वों नंगी तलवार लेके, हाथ में बॉम्ब लेके और बंदूक लेके खड़े हैं। ट्रक को रोक दिया गया। आचार्य भगवान ने बोला, कोई घबराना मत, सब नवकार मंत्र का जाप करो। वहां से मिलिट्रियों की गाड़ी आगे पीछे हो रही थी, सबको रोकने की कोशिश करी, सबको हाथ दिया, किसी ने रोका नहीं। आचार्य भगवान खुद नीचे होके हाथ देके खड़ा रख रहे, क्योंकि सबकी जवाबदारी लेके निकले थे। जान हथेली में लेके निकले थे, खुद की नहीं, संघ की, संघ के साधु साध्वियों, श्रावक श्राविका की, खुद की जान की परवाह उनको बिल्कुल नहीं थी। और उस समय एक गाड़ी, पंजाब मिलिट्री का कोई ऑफिसर था, अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। उस पत्नी की जैन साधु भगवंत पे नजर पड़ी, उसने बोला रोको। फिर आचार्य भगवंत को पूछा, आप यहाँ ऐसी स्थिति में? उन्होंने पूरी बात बीती सुनाई कि ऐसा ऐसा है और हम निकल रहे हैं, तो कोई हमको सहारा नहीं दे रहा है, आप चिंता मत करिए। और उस बहन ने, अब उस पत्नी ने अपने पति को बोला कि कोई भी हालत में ये संतों का बचाना अपनी पहली फर्ज है। और उस समय पत्नी के कहने पे पंजाब के उस समय का कोई ऑफिसर मिलिट्री आजू बाजू अपनी मिलिट्री की गाड़ियां जमाई, बीच में 3 ट्रक, और पूरी सुरक्षा के साथ क्रॉस फायरिंग के साथ फायरिंग करते गए। गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व हटते गए और इस तरह से उनको वहां पे पंजाब में एकदम सेफली लाया गया और सेफली वो आए। ऐसे आचार्य भगवंत आज हमारी नजर से ओझल है।